जल्दी आगे बढ़ो। अरे पागलों ने वॉशरूम क्यों नहीं बनाया? अरे राइनो, माफ कर दे, गलती से तुझे देख लिया। ओए वीरे, चिराग और छाया की शादी हुई कि नहीं? अरे नहीं यार, अब छाया ने चिराग से दहेज मांग लिया। बताओ जरा, कैसा जमाना आ गया है। हाँ? जमाना इतना भी खराब नहीं। हाँ? क्या हुआ भाई, काप कह रहे हो? सुसु आया है। अरे ड्राइवर भैया, तनिक रुकिए तो, इस बुड़बक को सुसु आया है। बैठे रहो चुपचाप। अरे भैया शीशा ही खोल दो, पट्ट से धार मार देंगे। चुप, जो करना है पहुंच के करना। कोई नहीं भाई, हम तुम्हें उतरते ही करा देंगे, ठीक है? मानना पड़ेगा भाई, कंट्रोलिंग पावर अच्छी है तेरी। शेर। It was at this moment he knew. अयो, ये क्या करता जी, अभी साफ किया था। अरे पानी ही तो है। वापस साफ कर लो। पानी ही तो है, पी लो ना जी। ए, जल्दी चलो सारे। बट मुझे मेरी क्लास में मजाक पसंद नहीं। तो चलो अब क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे तुम्हारे यहाँ आने की वजह, यानी रिसोर्सेज के बारे में। तो क्या होते हैं रिसोर्सेज, कोई बता सकता है? एनवायरनमेंट में अवेलेबल कोई भी चीज जो ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करे और जो टेक्नोलॉजी से यूज हो सके, इकोनॉमिकली पॉसिबल हो और सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल हो, उसे रिसोर्स कहते हैं। इंटरेस्टिंग। और कुछ? रिसोर्सेज दो तरीके के होते हैं, नेचुरल जैसे हवा, पानी, मिट्टी, और जो कुछ हमें नेचर से मिलता है। ये तो गया। और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज जैसे मशीन्स, टेबल चेयर और जेल। क्या और कोई इनका सपोर्ट करना चाहता है? यस सर। नेचुरल रिसोर्सेज को हम ओरिजिन के बेसिस पे भी क्लासिफाई करते हैं। कैसे? ये दो टाइप के होते हैं, बायोटिक यानी लिविंग थिंग्स जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, और एबायोटिक यानी नॉन लिविंग थिंग्स जैसे रॉक्स, मेटल्स, मिनरल्स। नहीं यार, तुमने तो मेरी क्लास खराब कर दी। अब इसका प्राइस तो तुम्हें देना पड़ेगा ना। U3 कम हियर। ये वो रिसोर्सेज हैं जो अवेलेबल हैं पर टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से यूज नहीं हो पा रहे। तो तुम्हें इन्हें स्टॉक सेक्शन में जाकर रखना है जो ब्लॉक सी में है। लेकिन सर, इसको क्या बोलते हैं? इन्हें कहाँ रखना है? स्टॉक सेक्शन में। तो ये स्टॉक रिसोर्सेज ही तो हुए ना गधेड़ा। हाँ। और तुम इससे दूर रहना। और तुम्हारा काम है स्टॉक वाले सेक्शन से
हाफ रिसोर्सेज को उठा के रिजर्व वाले सेक्शन में डालना, ताकि ये फ्यूचर में यूज हो सके। अंडरस्टूड? सर, एक प्रॉब्लम है। जेल में अभी अभी 60 नए लोग आए हैं, लेकिन राशन सिर्फ 20 के लिए है। वही करो जो इनसे पहले वालों के साथ किया था। लेकिन सर, वो बस 30 बच्चे थे, पर अब उससे 2 गुने हैं। जितना बोला जाए उतना करो, समझे? ओके सर, मैं करता हूं। लेकिन सर, हमारा टास्क क्या है? और उसमें करना क्या है? टास्क को समझने से पहले तुम्हें जमीन के बारे में जानना होगा। जमीन? हाँ, क्योंकि जमीन भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। है? देखो, भारत के अंदर 43% प्लेन्स हैं खेती के लिए, हमारे रहने और दूसरे कामों के लिए, और 30% माउंटेन्स और 27% प्लेट्यूज हैं जहां से हमें दूसरे रिसोर्सेज मिलते हैं। कागज होता तो लिख लेता, कहीं जेलर साहब ना पूछ ले। तू चुप नहीं रह सकता क्या? पर हम इंसानों की गलती की वजह से इस लैंड में डिग्रेडेशन शुरू हो गया। डिग्रेडेशन? अब ये क्या है? लैंड डिग्रेडेशन मतलब लैंड की क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी कम हो जाना। हमने पेड़ काटे, जिससे डिफोरेस्टेशन हुआ। हमने अपने और नीड्स को पूरा करने के लिए अपने जानवरों से ओवर ग्राजिंग करवाई। बड़ी इंडस्ट्रीज ने पैसे कमाने के लिए माइनिंग करी, जिससे इंडस्ट्रियल वेस्ट भी बढ़ा, और एंड में ओवर इरिगेशन भी एक बड़ा कॉज है, जिसमें हमारे लैंड को बंजर और किसान को भूखा छोड़ दिया। लेकिन सर, हमें टास्क जानना था, आपने तो पूरी कहानी सुना दी। तुम इसमें अकेले पार्टिसिपेट नहीं करोगे, तुम्हारे साथ 5 टीम्स और होंगी। अरे दद्दू, ये बातें हमें पहले से ही पता है, पर ये बताओ टास्क क्या है? ये टास्क कोई मामूली टास्क नहीं है।